अमीर शीतल बेड से सोकर जैसे ही उठती है, उसकी मेड उसके लिए चाय लेकर आती है, जिसे एक घूंट पीते ही शीतल चाय की कप जमीन पर फेंक देती है और अपनी मेड पर चिल्लाने लगती है। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे पूरी दूध वाली चाय चाहिए, चाय में एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए और तुम पानी मिला कर ले आई। अरे शीतल, क्यों सुबह सुबह बेचारी पर भड़क रही हो? जाओ मेरी बेटी के लिए दूसरी चाय लेकर आओ। ये देख बेटा, तेरी शादी का कार्ड छप चुका है, बहुत जल्द तू दुल्हन बनेगी। इस ठंड में मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। अपनी शादी का कार्ड देखकर शीतल बहुत खुश होती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन आ जाता है, जहां शीतल का पति शहर में होता है। कुछ ही देर में शीतल की शादी हो जाती है और जब शीतल अपने पति का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कौन हो तुम? ध्रुव कहाँ है? मैं ध्रुव का दोस्त हूँ। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मुझे बेवकूफ बनाकर अपनी जगह खड़ा करके भाग गया। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, पर अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे ये सब जरूर इस घमंडी लड़की का ही नाटक होगा, पर जो भी हो, इस ठंड में इस घमंडी की शादी एक गरीब लड़के से हो गई। अब देखो क्या होता है इस गरीब का। मुझे तो अमित भाई साहब के लिए दुख हो रहा है, जो उन्हें ऐसी बेटी मिली। शांत हो जाइए आप सब। मेरी बेटी ने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने खुद अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवाई है, ताकि ये समझ सके कि गरीब लोग कैसे रहते हैं और परिवार में कितना प्यार होता है। बेटी, तेरे बाप की इज्जत अब तेरे हाथों में है। अपने पिता की लाज रखने के लिए शीतल इस शादी को अपना लेती है और विदा होकर अपने गरीब ससुराल जाती है। जब अर्पित की शादी के बारे में रिश्तेदारों और गांव वालों को पता चलता है तो वो सभी अचानक से घर आ जाते हैं और कमरे में अकेली बैठी शीतल अपनी जेठानी से कहती है, यहाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? क्या चाय? घर में सिर्फ 1 किलो दूध है और घर में इतने सारे मेहमान आ रखे हैं। अगर अपनी देवरानी को चाय दूंगी और घर आए मेहमान को पूछूंगी नहीं तो लोग क्या सोचेंगे? क्योंकि शीतल बड़े घर से थी, इसलिए अनीता उसे चाय देने से मना नहीं कर पाती और घर में बहुत सारे मेहमान भी थे, इसलिए वो 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिलाकर चाय बनाकर लाती है और सभी मेहमानों को देती है। और लास्ट में जब शीतल चाय पीती है, वाह, एक तो इतनी ठंडी हो रही है, ऊपर से पानी वाली चाय दे दी। जेठानी जी, दूध की चाय बनाई है या पानी की? शीतल, अभी घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, गांव की कुछ औरतें भी बैठी हैं, शायद इसलिए चाय में पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, पर मैं तुम्हारे लिए बाद में अच्छी चाय बना दूंगी। इतना बोलकर अनीता वहां से चली जाती है। और अगले दिन जब अनीता सभी घर वालों के लिए चाय बना रही होती है तो चाय बनाते हुए खुद से कहती है, अमीर घर की है, शायद पानी वाली चाय पसंद नहीं। एक काम करती हूँ, आज चाय में कम पानी डालती हूँ, वैसे भी अपने ही घर के तो लोग हैं। इतना बोलकर अनीता आधे किलो दूध में 2 गिलास पानी डाल देती है और चाय बनाने लगती है। पर तभी वहां पानी पीने के लिए दीपक और राजू आते हैं। मैं तो यहाँ पानी पीने आया था, पर यहाँ तो चाय बन रही है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर ठंड में फिर से चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। माँ, आज मुझे चाय ज्यादा चाहिए, पूरा ग्लास भर के, क्योंकि मैंने सुबह चाय नहीं पी थी। कुछ देर में अनीता सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सभी लोग बड़े ही आराम से बैठकर ठंड में कांपते हुए वो चाय पी लेते हैं। पर इस बार भी जब शीतल चाय पीती है तो वो चाय को साइड में रख देती है और अपनी जेठानी से कहती है, इसे चाय कहते हैं आप? हटिए, मैं खुद ही अपने लिए चाय बना लूंगी। पर शीतल, दूध खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं बहू, अगर तेरा चाय पीने का मन है तो तू जाकर बना ले। राजू बेटा, आधा किलो दूध ले आ। चाची, मैं आपके लिए दूध लेकर आ रहा हूँ, अगर आप चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बनाना। राजू अभी बच्चा था, घर में जितनी बार भी चाय बनती वो हर बार चाय पीता है। अब कुछ देर बाद राजू दूध लाकर देता है और अनीता अपने लिए खुद आधा किलो दूध की अकेली चाय बना लेती है। ये देख अनीता अपनी सास से कहती है, इस अमीरजादी का देखो, हम गरीबों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, आधा किलो दूध की 1 कप चाय बनाकर पी गई। बहू, ऐसा मत बोल, कुछ ही दिन की तो बात है, वैसे भी कौन सा ये ज्यादा समय यहाँ रहेंगे। अगर उसे पानी वाली चाय नहीं पसंद तो उसे उसके हिसाब से पीने दे। पता नहीं कब इसके मायके वाले आकर इसे ले जाएं, क्योंकि ये रिश्ता ना उनकी मर्जी से हुआ है और ना ही हमारी मर्जी से। आशा के कहने पर अनीता चुप कर जाती है और अगले दिन एक बार फिर अनीता चाय बनाते हुए उसमें आधा किलो पानी मिला देती है और पूरा परिवार पानी वाली चाय पीता है। इस चाय को देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें दूध कम, पानी ज्यादा डला हुआ है।
कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हें इस घर की चाय नहीं पसंद तो तुम अपनी चाय खुद बना लो। पर माँ जी, घर में दूध नहीं है। मैंने आपके लिए बस आधा किलो दूध संभाल के रखा है। आपको दूध से दवाई भी तो खानी है, और आप कुछ दिनों से दूध से खाने वाली दवाई ना लेकर दूध देवरानी को चाय बनाने के लिए दे रही हैं। कोई बात नहीं बहू, मैं 3 टाइम की दवाई दूध से ना खाकर 1 टाइम की ही खा लूंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। शीतल, आज मैंने चाय नहीं पी, और अगर तुम चाय बना रही हो तो क्या अपने में से थोड़ी मुझे दे सकती हो? ठीक है। अपनी सास के कहने पर अनीता वो दूध अपनी देवरानी को दे देती है, और आधे किलो दूध देख शीतल अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, आधे किलो दूध में मेरी चाय तो नहीं बन पाएगी। मुझे बिना दूध में पानी डाले उसे ज्यादा पकाकर चाय बनाने में अच्छा लगता है। मैं तो थोड़ी चाय पीती हूँ, पर स्वादिष्ट पीती हूँ, इसलिए आप आधा किलो दूध और ला दो। और फिर अर्पित को भी तो मेरे हाथों की चाय पीनी है इस ठंड में। हे भगवान, अगर ये एक दिन में 2 से 3 किलो दूध का चाय पीने में खत्म कर देगी तो घर कैसे चलेगा? ये तो अमीर है, पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं। मुझे तो 1-1 पैसे जोड़कर चलने पड़ते हैं। परेशान अनीता दूध लेने के लिए बाहर जाती है, पर जब वो दूध लेकर घर आने लगती है तो दुकान वाले से पानी लेकर दूध में मिला देती है। अगर आधे किलो दूध में 1 पाव पानी मिला दूंगी तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा, और इस तरह थोड़ा दूध माँ जी की दवाई के लिए भी बच जाएगा। ये सोचकर कि शीतल को कुछ पता नहीं चलेगा, वो दूध में पानी मिला देती है और घर आती है, पर दूध देखते ही शीतल को सब पता चल जाता है। जेठानी जी, अगर आप नहीं चाहती थी कि इस ठंड में मैं चाय पीऊं तो साफ साफ मना कर देती ना। दूध में पानी मिलाने की क्या जरूरत थी? और अर्पित जी, आप भूल जाइए चाय। बहू, ये तूने क्या किया? नाराज हो गई ना वो? होती है तो हो जाने दीजिए, कुछ दिनों की बात है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारा जीना हराम कर देगी। आशा की दोनों बहुएं नाराज होकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, और दूध न होने की वजह से, क्योंकि आशा भी कुछ दिनों से दवाई नहीं ले रही थी, इसलिए अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और शीतल को घर के हालातों का पता चलता है। चाची, दादी अपने हिस्से का दूध आपको दे रही थी ताकि आप ठंड में अच्छी चाय बनाकर पी सको। कुछ दिनों से दादी ने दवाई नहीं ली, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। अगर वो ऐसी दवाई छोड़ती रही तो कहीं वो बहुत बीमार ना पड़ जाएं। माँ जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? माफ करना आप लोग, मैं नहीं जानती थी कि इस घर की हालत इतनी बुरी है। अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती। मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहती, मानती हूँ कि शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, पर मेरा इरादा आप लोगों को परेशान करने का नहीं था। शीतल, हम तो बस तुम्हें यहाँ खुश रखना चाहते थे, पर शायद इस ठंड में हम तुम्हें तुम्हारी पसंद की एक वक्त की चाय भी नहीं दे सकते हैं। बहू, तू मेरी वजह से दुखी मत हो, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। मेरी उम्र हो चली है, इसलिए बीमार पड़ गई हूँ मैं, और ऊपर से ठंड भी ज्यादा है। अपने घर वालों की बातें और उनका प्यार देखकर शीतल भी खुद को बदलने की कोशिश करती है, और अब वो ठंड में 3 टाइम चाय न पीकर केवल एक वक्त की चाय पीती है, और पूरा परिवार भी पानी वाली चाय न पीकर थोड़ी ही चाय पीते हैं, पर अच्छी चाय पीते हैं। कुछ दिन बाद जब शीतल के पिता उसे लेने आते हैं तो वो जाने से मना कर देती है और अपने गरीब ससुराल में हंसी खुशी रहती है। ठंड में तो रजाई में से निकलने का मन भी नहीं करता। दिल कर रहा है दोबारा से जाके सो जाऊं, मगर मुमकिन नहीं है। अंजू बाजी लेते हुए जैसे किचन में कदम रखती है तो रसोई का नजारा देखती है, जहां बहुत सारी मुर्गियां थीं। कुछ चूल्हे पर बैठी अंडे दे रही थी तो कुछ पंख फड़फड़ा रही थी और कुछ कुक्कड़ को मचा रही थी। रसोई में छाया मंजर देखकर अंजू माथा पीट लेती है। हाय रे, मैं मर गई। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मेरे ससुराल वालों ने तो रसोई में मुर्गी फार्म ही खोल डाला है। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई ऐसा ससुराल पाकर। मम्मी पापा, मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे मम्मी के घर जाना है। ये है छाबरिया परिवार की परेशान बहू अंजू। पॉपकॉर्न की तरह फूला हुआ मुंह देखकर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि अंजू का चिकन से 36 का आंकड़ा है। जबकि ठंड के मौसम में तो लोग बड़े चाव से चिकन सूप पीते हैं। हर परिवार में भर भर कर चिकन भी बनता है, तो फिर अंजू को चिकन से इतनी क्यों चिढ़ है? तो चलिए पेश करते हैं पिछली कहानी में से, जहां सुषमा देवी पंडित जी से बोलती है। क्या पंडित जी, ये क्या बात हुई? आप हर बार दक्षिणा ले लेते हैं और मेरे बेटे का रिश्ता भी नहीं करवाते। ऐसे कैसे चलेगा? अजी सुषमा बहन, मैं तो रिश्ता लगवाने की पूरी कोशिश करता हूँ,
लेकिन क्या करूं, जो कोई भी सुनता है कि आप लोग चिकन खाने के शौकीन हैं, तो बस रिश्ते वाले हड़क जाते हैं। अब तो कुल मिलाकर एक ही चारा बच गया है कि रिश्ते वालों से मुझको झूठ बोलना पड़ेगा कि आप लोग सब शुद्ध शाकाहारी हैं। बस आपको हाँ में हाँ मिलाना है। ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है। पंडित जी सुषमा देवी के छोटे बेटे कार्तिक के खातिर रिश्ते की तलाश में अंजू के परिवार से टकराते हैं, जिनके घर में लहसुन प्याज भी नहीं पकता था। दोनों परिवार में रिश्ता तय हो जाता है और धूमधाम से शादी होती है। अंजू ससुराल आ जाती है। जिठानी रश्मि स्वागत करती है। तो प्यारे देवर जी, अब तो देवरानी जी घर में भी आ गई, पार्टी तो बनती है। हाँ चाचू, हम तो आपसे बड़ी सी पार्टी लेंगे, वो भी चिकन पार्टी। मैं तो चिकन कोरमा खाऊंगी। और मैं तो चिकन कबाब खाऊंगा, वो भी नई चाची के हाथ से। दोनों बच्चे जैसे ही चिकन की फरमाइश करते हैं तो ससुराल वालों का भेद खुल जाता है। अंजू भड़कती हुई बोलती है, 1 मिनट, ये रूही बंकू ने अभी क्या बोला? क्या आप सब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं? इतनी बड़ी बात आपने छुपाई, जवाब दीजिए। अरे बहू, अब जाने भी दे, रात गई बात गई, क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है? अब तो इस परिवार का हिस्सा है और चिकन तो शाही राजा महाराजा लोग खाते हैं। हाँ भाभी, आप तो एक बार चिकन खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। मुझे तो लेग पीस सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर अंजू उल्टी जैसा मुंह बना लेती है और आग बबूला होकर सबको धमकाती है। आप लोगों की दाल मेरे आगे नहीं गलने वाली। सुन लीजिए सब, मैं चिकन बनाना तो दूर, उसे छूने भी नहीं वाली हूँ। अंजू भड़के मिजाज से सूटकेस लेके अंदर चली जाती है, जिसे ताजा चिकन के शौकीन ससुराल वाले चिंता में आ जाते हैं। गई भैंस पानी में, देवरानी ने तो साफ मना कर दिया। हमने तो सोचा था ठंड में देवरानी के हाथों का ताजा ताजा चिकन बना कर खाएंगे। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अंजू को मना लूंगा। कार्तिक अंजू को मीठी मीठी बातों में फुसलाकर मीट बनाने के लिए राजी कर लेता है। सुबह के 6 बजते ही ठंड के मौसम में भी ससुर जितेंद्र चिकन ला देते हैं। ये लो नई बहू, एकदम ताजा ताजा चिकन कटवा कर लाया हूँ, बढ़िया तरीके से बना देना। जी ससुर जी। हे भगवान, क्या भला है, पता नहीं ससुर जी कितने किलो चिकन उठा कर लाए हैं। इतने सारे चिकन का बनाना क्या है? तभी जेठानी रश्मि एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर किचन में आती है। तुम्हारा ये मसला मैं दूर कर देती हूँ। देवरानी जी, ये लो, इस लिस्ट में जो जो लिखा है ना, सबके लिए वही बनना है। इस ताजे चिकन से मेरे दोनों बच्चों का बाप को कोरमा पसंद है और मुझे बिरयानी पसंद है। माँ जी को चिकन कीमा पसंद है, तो बस इतना ही बनाना। मैं जाती हूँ अब, ठीक है? हे भगवान, ये जेठानी तो ऑर्डर झाड़कर चली गई। इतनी सारी वैरायटी बनाने में मौत तो मेरी आनी है। शुरू हो जा अंजू। बेचारी बहू ताजा ताजा चिकन को ठंडे पानी में धोती है। कितना ठंडा पानी है, हाथ लाल पड़ गए मेरे तो। कैसे जालिम ससुराल वाले हैं ये नहीं कि आकर मदद करवा दूं, सारा काम मेरे सर मर दिया है। लगभग 2-3 घंटे बाद अंजू सब कुछ बना कर ले आती है। लो भाई, इंतजार खत्म हुआ, ताजा ताजा चिकन आ गया। अरे टूट पड़ो सब। वैसे खुशबू तो होटल जैसी आ रही है। देवरानी जी के हाथों का जवाब नहीं लगता है। चिकन दमदार बनाया है। कुछ ही देर में ससुराल वाले सारा चिकन हड़प कर लंबी डकार मारते हैं। क्या मस्त चिकन बनाया था बहू ने। भाई आज से मेरी ड्यूटी खत्म। अब तो कल से नई बहू ही जाकर ताजा ताजा चिकन कटवा कर ले आएगी और बनाएगी। क्या कहा ससुर जी? इतनी ठंड में सुबह सुबह चिकन लेने मैं जाऊंगी? इससे तो अच्छा रात को मंगवा कर फ्रिज में रख देते हैं। अरे बहू, फ्रिज में बासी चिकन का स्वाद नहीं आता। चिकन ताजा ताजा खाना चाहिए। ज्यादा दूर थोड़ी ना है, 5-10 मिनट की दूरी पर ही चिकन वाला लगाता है। बेचारी अंजू कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह कपकपाते हुए चिकन लेने निकल पड़ती है। ओह भगवान, कितना कोहरा छाया है, मेरी तो कुल्फी जम रही है। ये सही मुसीबत है। ठंड में ताजा ताजा चिकन मेरे ससुराल वालों को चरना है और वाट मेरी लग रही है। भैया 10 किलो चिकन तोल दो, एकदम ताजा देना। जी मैडम जी, आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। 10 किलो है ना, टाइम लग जाएगा। आधा घंटा? ऐसा करो भैया, 5 किलो ताजा तोल दो और 5 किलो ये बासी वाला मिला दो, किसी को पता थोड़ी चलेगा। ठंड के मारे अंजू ताजा बासी चिकन एक के में मिलवा कर ही ले आती है, मगर सास को भनक पड़ जाती है। अरे बहू, ये तो कल का बासा चिकन है, ताजा नहीं। जा, इसे वापस करके ताजा कटवा कर ले आना। अब की बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। ओ भाई, ये सासू माँ की नाक तो बड़ी तेज है, डबल ड्यूटी लग गई।
इसी तरह डेली डेली इतनी ज्यादा मात्रा में ताजा ताजा चिकन लेने जाना, उसे ठंडे पानी में धोना और बनाने में बहू को अब ख्वाब में भी चिकन ही दिखाई देता है। और एक सुबह जब वो किचन में आती है तो पूरी रसोई मुर्गियों से भरी पड़ी थी और ट्रे भर कर अंडा रखा था, जिससे उसका माथा चकरा जाता है। इतने में कार्तिक उठा देता है। अंजू उठ जाओ, सुबह के 6 बज गए। मीट वाले से ताजा ताजा चिकन ले आओ। इसका मतलब मैं ख्वाब देख रही थी, शुक्र है। अंजू शॉल लपेटे झोला उठाती है और मीट वाले के पास आती है, जहाँ पिंजरे में मुर्गियां कुकड़ुकू मचा रही होती हैं। तभी उसे एक खुराफाती ख्याल सूझता है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? इन लोगों ने मेरा चैन सुकून छीन रखा है। अब मैं इनकी नींद खराब करूंगी और मुझे इतनी ठंड में ताजा चिकन खरीदने के लिए इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। अंजू मुर्गियों को पिंजरे समेत घर ले आती है और ट्रे के अंडे भी खरीद कर रसोई भर देती है। जैसे ही सुबह होती है, मुर्गियां एक साथ बाग देने लगती हैं। इन मुर्गियों ने तो नींद हराम कर दी है, कोई इनको चुप करवा दो। हे भगवान, अरे सुषमा जी, जाकर इन मुर्गियों की चोंच बंद करवाओ, कानों से खून निकल रहा है चिल्ला चिल्ला कर। सच में इन मुर्गियों ने तो सोना दुर्भर कर रखा है। किलस कर सब अपने अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। देवरानी जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये मुर्गी पूरे घर में घूम रही हैं, इन्हें पिंजरे में बंद करो भी। अरे जेठानी जी, आप इतना आग बबूला क्यों हो रही हैं? मैं तो इन मुर्गियों को दाना खिला रही हूँ, तभी तो ये मोटी ताजी तगड़ी होंगी, तो ताजा ताजा चिकन खाने में मजा आएगा। देख बहू, तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ना? हमें मालूम है तू बस हमें सोने नहीं देना चाहती, क्योंकि हम तुझे सुबह सुबह ताजा ताजा चिकन मंगवाते थे, इसीलिए। हाँ माँ जी, मैं बस आप लोगों को बताना चाहती थी कि जब खुद पर बीतती है तो कैसा लगता है। 2 दिन आप लोगों को ठीक से नींद नहीं आई तो आप लोग इतने चिड़चिड़ा गए। मीरा सोचो, मैं पिछले 2 महीने से इतनी ठंड के मौसम में आप लोगों की खिदमत के लिए ताजा ताजा चिकन लाने उतना दूर जाती थी, फिर अकेले उसे काटना, धोना, बनाना मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा। बोलते बोलते अंजू की आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिससे सबको उसकी परेशानी का एहसास होता है। भाभी ठीक कह रही हैं, हमने अपने खाने पीने के आगे उनकी परेशानी नहीं समझी। भाभी हमें माफ कर दीजिए। हाँ बहू, अब हम तुझे और तकलीफ नहीं देंगे, इसलिए हम आज से ही ताजा ताजा चिकन डेली डेली खाना बंद कर रहे हैं। अब केवल महीने में 1 बार बनेगा चिकन। शुक्र है इस डेली डेली के ताजा चिकन बनाने के झंझट से छुटकारा मिला। इस दिन का कब से इंतजार था मुझे।